व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की आज ये हमारी तीसरी क्लास, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें नंबर 1 उच्चारण प्रयत्न और नंबर 2 उच्चारण स्थान। यानी व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, व्यंजनों उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान। नेक्स्ट बात करें तो उच्चारण प्रयत्न। अब हम पहला पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 हम आज पहला पढ़ेंगे, जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर फिर से जो व्यंजन है उनको 8 भागों में बांटा गया है। आगे हम इनको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 पे संघर्षी, नंबर 3 स्पर्श संघर्षी, नंबर 4 नासिका, नंबर 5 उत्क्षिप्त, नंबर 6 प्रकंपित, नंबर 7 पार्श्विक और नंबर 8 संघर्षहीन। इस प्रकार से दोस्तों जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर हमने पढ़ा कि व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। आगे इनको विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके पूरा। अब अगला हम पढ़ते हैं नंबर 2। पहला पढ़ा जीवा या अन्य अवयवों के श्वास के अवरोध के आधार पर, और अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 अघोष और नंबर 2 घोष या सघोष वर्ण। नंबर 3 जो है वो है नंबर 3 पे प्राणवायु के आधार पर। तो नंबर 3 प्राणवायु के आधार पर है हमारा जो व्यंजन है वो होते हैं प्राणवायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। तो अब देखो दोस्तों, हमने 3 देखे। पहला है जीवा के आधार पर, फिर हमने पढ़ा स्वर तंत्रियों के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ा प्राणवायु के आधार पर। तो इस प्रकार से व्यंजन जो है ये 3 प्रकार हो गए। अब इनको हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 2 पहला ये तो हो गया था, पहला उच्चारण अवयव के आधार, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब है हमारा नंबर 2 उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन टोटल 11 प्रकार के होते हैं। जब आप उसको बोलते हो वर्णों को तो उनका उच्चारण करते हो, वो है उच्चारण स्थान, जिसमें नंबर 1 है कंठ्य, नंबर 2 तालव्य, नंबर 3 मूर्धन्य, नंबर 4 दंत्य, नंबर 5 ओष्ठ्य, नंबर 6 नासिक्य, नंबर 7 दंत्य ओष्ठ, नंबर 8 कंठ तालु, नंबर 9 कंठ ओष्ठ और नंबर 10 वच्य और नंबर 11 काकल्य। इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर जो टोटल वर्ण है वो होते हैं 8 प्रकार के। अब हम दोस्तों पहला पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर विस्तार से। मैंने बताया कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो है 3 प्रकार के, जिसमें हमने बताया पहला जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। अब जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर फिर से मैंने बताया हमने कि 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के कौन से हैं? तो दोस्तों देखो, पहला है स्पर्शी। यानी स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन जो जिसमें देखो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण आते हैं। यानी क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभ के जो चारों वर्ण होते हैं वो स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, क से म तक। अब नंबर 2 जो है वो है दोस्तों संघर्षी। संघर्षी यानी जिसको बोलते वक्त संघर्ष होता है, जो च, च, स, अ, ये 4 है। ये है टोटल दोस्तों 4। इसके बाद है नंबर 3 स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में यानी स्पर्श करते हुए संघर्ष होता है जीवा का, इसमें च, च, च और च, ये भी टोटल 4 हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नासिक्य। नासिक्य दोस्तों जिनको बोलते वक्त नाक से ध्वनि आती है आपके, वो है देखो अणा, न्या, अणा, ना, म। ये जो नासिक्य वर्ण जो है इनको दोस्तों पंचम वर्ण भी कहते हैं, इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है
नंबर 5 उत्सिप्त। उत्सिप्त वर्ण ड और ढ, ये दो जो है ये है उत्सिप्त वर्ण। नंबर 6 प्रकंपित, यानी प्रकंपित वर्ण है आपका ये र, अकेला र है, ये र प्रकंपित है, इनको बोलते वक्त जीवा कंपन करती है। नंबर 7 पार्श्विक। पार्श्विक जो है वो है ल, यानी इसको बोलते वक्त ध्वनि पीछे से आते हैं ल। और नंबर 8 है संघर्षहीन, य और व, ये दो वर्ण जो है ये है संघर्षहीन। और दोस्तों एक विशेष बात, ये जो य और व है, य और व जो है इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। कई बार तो एग्जाम में प्रश्न भी बनता है, अर्धस्वर पूछते निम्नलिखित में से अर्धस्वर है, तो य और व जो है इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और ड ढ ये उत्सिप्त वर्ण है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहला स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया, विभिन्न उच्चारण अवयवों को स्पर्श किया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण यानी जिनका उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण अवयवों को स्पर्श किया जाता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ आदि। अब दोस्तों आगे की बात करें तो नंबर 2 है संघर्षी व्यंजन, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि मार्ग छोटा हो जाता है, और वायु घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे संघर्षी व्यंजन है आपके च च च अ, और ये जो दोस्तों संघर्षी व्यंजन हैं इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, ऊष्म वर्ण, ठीक है, ये लिखा हुआ है यानी से इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो नंबर 3 पे है आपका स्पर्श संघर्षी, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च च च च, ठीक है दोस्तों, तो ये है स्पर्श संघर्षी वर्ण। नेक्स्ट बात करें नंबर 4 पे है नासिक्य व्यंजन। तो दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का जो प्रमुख वेग है वो नासिका से निकलता है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ण य न न म, और मैंने बताया दोस्तों इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, ये क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, ण न न म, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। नंबर 5 से दोस्तों उत्सिप्त व्यंजन, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा जो है वो ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, उत्सिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी दोस्तों इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो जो आपकी जीवा है वो ऐसे महसूस कराती है जैसे वो इन्हें फेंक रही हो, इन वर्णों से तंग आकर जैसे उन्हें फेंक रही हो वैसे ये महसूस कराते हैं। जैसे देखो ये ड ड ढ, ये देखो जीवा जैसे इनको फेंक रही है वैसे महसूस कराती है, वो है उत्सिप्त व्यंजन। और एक विशेष बात दोस्तों, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। इन विशेष व्यंजन मतलब ये जो ड और ढ जो है उत्सिप्त वर्ण जो है या उत्सिप्त व्यंजन जो है इनको ताड़न जात, द्विगुण, द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नंबर 6 प्रकंपित वर्ण। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, अर्थात उच्चारण से पूर्व जीवा कंपन करती है, प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, अर्थात उच्चारण से पूर्व जीवा कंपन करती है, प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं। जैसे र, इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं, इन्हें लुंठित वर्ण भी कहते हैं। नंबर 7 पार्श्विक वर्ण। यानी पार्श्विक वर्ण, पार्श्व का अर्थ होता है पास, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जीवा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, वो पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा जो है वो मसूड़ों को छूती हुई और हवा का प्रमुख वेग जीवा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, वो पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। जैसे ल, ल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा संघर्षहीन, 8 नंबर, संघर्षहीन। अब देखो दोस्तों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, यानी जिनको उच्चारण करते वक्त जीवा को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है, वो संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, संघर्षहीन यानी यह और वह, और मैंने बताया है इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, अब हम नंबर 2 स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भेद 2 होते हैं वर्णों के, यानी इसमें एक तो अघोष और दूसरा घोष या सघोष। पहला हम पढ़ेंगे अघोष, यानी घोष का अर्थ होता है गूंज, घोष का अर्थ है गूंज, नाद, कंपन। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता, ध्यान रखना, घोष का अर्थ है ये गूंज होना, नाद, कंपन, लेकिन ये है अघोष। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग, ये वर्ण मिसप्रिंट हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी क, ख, च, च, ट, ठ, त, थ, प, फ, और इनके अलावा च, 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 ये टोटल 13 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हमारा है अघोष के अंदर आते हैं। इसके बाद है नंबर 2 घोष वर्ण या सघोष, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन अधिक होता है। अघोष में ये होते ही नहीं है गूंज, नाद, कंपन, लेकिन घोष के अंदर गूंज, नाद, कंपन अधिक होते हैं, वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का तीसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, ये दोस्तों वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी ग, गण, ज, जन, ड, टण, द, दन, ब, म। इसके अलावा य, र, ल, व, ह, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल है और सभी स्वर भी है। ये टोटल 31 वर्ण है, ये टोटल 31 वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें तो नंबर 3 हम पढ़ेंगे प्राणवायु या श्वास के आधार पर। और प्राणवायु या श्वास के आधार पर भी 2 भेद हैं, जिसमें नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अब अल्प प्राण की बात करें तो देखो दोस्तों, अल्प प्राण पहला पढ़ेंगे, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से कम मात्रा में, ठीक है दोस्तों, मुख्य विवर से, ये से लिख देना, मुख्य विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, यानी मुख्य विवर से, कल
कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है, यानी ग, क, ग, ड़, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ये है पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण, ये अल्प प्राण। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर शामिल है य, र, ल, व यानी अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर, ये टोटल कुल मिलाकर 30 वर्ण आते हैं अल्प प्राण के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो नंबर 2 पे हम है महाप्राण, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, यानी मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी ख, ग, च, ज, ठ, ड, थ, द, फ, भ और इसके अलावा च, श, च, अ, यानी ये ऊष्म वर्ण भी इसमें शामिल है। ये टोटल है 14 वर्ण। नेक्स्ट हम दोस्तों, ये हमारा पहला उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पूरा हो गया। अब नंबर 2 है उच्चारण स्थान के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने बताया टोटल 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे नंबर 1, जिसका सूत्र है अकुह विसर्जन्या नाम कंठ, यानी अकुह विसर्जन्या नाम कंठ, यानी अ, आ और क वर्ग पूरा, क, ख, ग, ग, ण। इसके अलावा ह और विसर्ग, ये भी इसमें शामिल है। इनको भी बोलते हैं विसर्ग की ध्वनि भी कंठ से आती है, ये कंठीय है। नंबर 2 है चु ईसानाम तालु, यानी जिनको बोलते वक्त तालु से स्पर्श होती हो जीभ, आपकी जीवा वो है ई, च वर्ग पूरा, च, च, ज, ज। इसके अलावा य और च, ये जो है तालव्य वर्ण है दोस्तों। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे हमारा है नंबर 3 है ऋटुरषाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा र और मूर्धन्य च, इनकी ध्वनि मूर्धा, यानी जीव जो है इनको बोलते वक्त आपकी जीवा ऊपर जाती है, मुख के अंदर मूर्धन्य को टच करती है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण है। नंबर 4 है तुलसा नाम दंत्य, यानी त वर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल और च, तो यह है दोस्तों दंत्य वर्ण, यानी इनको बोलते वक्त जीवा जो है आपकी वो दांतों को स्पर्श करती है। नंबर 5 की बात करें हम तो नंबर 5 पे है नंबर 5 उपपद्यमान्या नाम ओष्ठ, यानी इन वर्णों को बोलते वक्त जीवा जो है वो आपके होठों को स्पर्श करती है, यानी उ या उ। प वर्ग पूरा, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, यानी इनको बोलते वक्त जीवा आपके होठों को छूती हुई निकलती है और ओष्ठों से छूकर इनकी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 6 की बात करें तो है ण, न, 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 म, ये पंचम वर्ण है दोस्तों, और इनको बोलते वक्त ध्वनि जो है नासिका से आती है, ये नासिके वर्ण भी कहलाते हैं या पंचम वर्ण भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नंबर 7 है हमारा वकार च दंतोष्ठ, यानी व, ये दंत और ओष्ठ, इनको बोलते वक्त दोनों का उपयोग होता है, दांतों और होठों का, यानी ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ, इनको बोलते हैं व। दांत ऊपर के उपयोग में आते हैं और होठ नीचे का उपयोग में आता है व। ठीक है, इसके बाद नंबर 8 है अद्वैतो कंठ तालु, यानी ए और आई, इसमें बोलते वक्त कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें देखो अ या आ में ई या ई मिली है तो आई बना है। ठीक है, कंठ और तालु दोनों का उपयोग है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9 पे हैं उदो तो कंठोष्ठ,
यानी ओ और औ, ये दोनों कंठ और ओष्ठ का उपयोग होता है। ये कंठ ओष्ठ में आते हैं। और या आ में उ या उ जुड़ा तो बना है हमारा ओ। नंबर 10 र न ल स ज, ये वत्स्य है, इनको बोलते हैं जीवा मसूड़ों को सूती है। ठीक है। अब नंबर 11 ह, इनको काकल्य या अलजीवा भी कहते हैं। इनको बोलते हैं ध्वनि लास्ट से आती है, अ डायरेक्ट सीधी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा वर्णों का वर्गीकरण पूरा हो गया है।